मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था ना, इवापोरेशन। और आपको पता है इवापोरेशन का मतलब है कि जब एक लिक्विड चेंज होता है वेपर्स में बिफोर इट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो अब जब इवापोरेशन होती है तो क्या इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इवापोरेशन होने के बाद जो इफेक्ट होता है वो है कूलिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? कूलिंग इफेक्ट। क्या कह रहा है कि एक केमिकल है, उस केमिकल का नाम है एसीटोन, और इस एसीटोन को हम यूज करते हैं नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं किसको? एसीटोन को। अगर आप एसीटोन को डालोगे अपने हथेली पे, जिसको बोलते हैं पाम, अगर आप इस एसीटोन को डालोगे अपने हथेली पे तो कुछ समय के बाद आपको ये जो हथेली है आपको फील होगा कूल, ठंडा महसूस होगा। आपकी जो हथेली है वो फील करेगी कैसे? कूल, ठंडा महसूस करेगी। क्यों? क्योंकि जो एसीटोन आपने हथेली पे रखा है वो एसीटोन के जो पार्टिकल्स है वो आपके हथेली से हीट जो है, एनर्जी है, वो लेगी। फिर वो एसीटोन क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि एसीटोन लिक्विड के फॉर्म में। और फिर जब आपने उसको अपने हथेली पे रखा है, कुछ समय के बाद आपकी जो हथेली है वो फील करेगा ठंडा। क्यों? क्योंकि एसीटोन ने तुम्हारे हथेली से हीट ले ली, एनर्जी ले ली, हीट एनर्जी ले ली। किससे? तुम्हारे हथेली से। फिर वो एसीटोन, जब एसीटोन तुम्हारे हथेली से हीट एनर्जी लेगा तो फिर वो एसीटोन चेंज होता है वेपर्स में। तो इसका मतलब एसीटोन ने तुम्हारे हथेली से, तुम्हारे पाम से क्या ले लिया? एनर्जी ले ली, हीट ले ली। तो फिर तुम्हारा जो पाम है वो ठंडा फील करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हमें कभी पसीने आते हैं, और पसीने जब हमें आते हैं उसके बाद भी हमें कुछ फील होता है ठंडा, कूल, ठंडा महसूस होता है। जब पसीने हमें आते हैं और पसीने होने के बाद जब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद भी हमें फील ठंडा हो जाता है, हमारी बॉडी जो होती है वो कूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पसीने आए थे वो भी लिक्विड होता है, वो भी लिक्विड होता है, जो पसीने है वो भी लिक्विड के फॉर्म में होता है। और जो हमारी बॉडी के ऊपर पसीने आ गए वो पसीने बाद में वेपर्स में चले जाते हैं। मगर वो पसीने कब वेपर्स में चले जाएंगे? क्योंकि वो पसीने भी हमारी बॉडी से हीट एनर्जी लेते हैं, वो पसीने भी हमारी बॉडी से हीट एनर्जी लेते हैं। तो जब वो हमारी बॉडी से हीट लेंगे, कौन? पसीने, क्या होने के लिए? वेपर्स में चेंज होने के लिए, क्योंकि वो बाद में एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं। फिर हमारी बॉडी जो होती है वो फील करती है कूल, ठंडा। हमारी बॉडी लगता है कि ठंडा हो गई, कूल हो गई हमारी बॉडी। क्यों? क्योंकि जो पसीने हैं, पसीने जो है वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारी बॉडी से हीट एनर्जी ले ली। तो फिर वो पसीने चेंज हो गए वेपर्स में, फिर किसमें चले गए? एटमॉस्फेयर में चेंज, या एटमॉस्फेयर में चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे इवापोरेशन होगी वहां पे जो सराउंडिंग होगा वो सराउंडिंग कैसा होगा? कूल होगा। जहां पे इवापोरेशन होगी और उसके जो सराउंडिंग होगा, उसके जो चारों तरफ होगा वो कूल होगा। आपने कभी देखा होगा कि जब नदी के पार हम बैठते हैं या नदी के सामने हम बैठते हैं तो वहां पे भी हमें फील ठंडा होता है। जब हम नदी के पार बैठते हैं, इधर या उधर बैठते हैं, तो वहां पे भी हमें फील ठंडा होता है, क्योंकि वहां पे भी पानी होता है। तो वहां का जो पानी होता है वो सराउंडिंग से हीट लेता है, हीट एनर्जी लेता है। किसमें चेंज होने के लिए? वेपर्स में चेंज होने के लिए। तो फिर जो सराउंडिंग होता है वो भी ठंडा हो जाता है, वो भी कूल हो जाता है। यहां पे आपको पॉइंट याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि हम समर में, गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो आंसर क्या है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीने को एब्जॉर्ब करता है, और पसीने को बोलते हैं स्वेट, SWEAT। स्वेट का मतलब है पसीने। जब हमारे बॉडी से पसीने निकलते हैं और जो वो कॉटन का कपड़ा हमने पहन रखा है वो उन पसीने को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर रखता है, और उसके बाद उसको एक्सपोज करता है, छोड़ता है इजीली, आराम से।
किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। पॉइंट को याद रखना है। क्यों हम गर्मियों में, समर में कॉटन के कपड़े पहनते हैं? तो आपको क्या बोलना है? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, और उसके बाद जब वो पसीने अपने अंदर लेता है फिर उनको एक्सपोज करता है, छोड़ता है। कॉटन के कपड़े फिर उसको छोड़ते हैं किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आपने ये भी नोट किया होगा कि जब हम एक बोतल में क्या रखते हैं? ठंडा पानी रखते हैं, या आपने उसके अंदर बर्फ रखा है, उसके बाद जो वो ठंडा बोतल है जिसमें तुमने बर्फ रखा है और जिसमें तुमने क्या रखा है? ठंडा पानी रखा है, उस बोतल के सरफेस के ऊपर बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। जब आपने एक बोतल में क्या रखा है? बर्फ रखा है, ठंडा पानी रखा है, और आफ्टर सम टाइम आप उसके ऊपर क्या देखोगे? वाटर ड्रॉपलेट्स उस बोतल के सरफेस पे आते हैं। वो कहां से आए? हमने तो पानी बोतल के अंदर रखा, मगर बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स कहां पे आते हैं? जब आपने ठंडा पानी उस बोतल में रखा है और उसके बाद जो बोतल की सरफेस होती है उसके ऊपर क्या आते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। वो कहां से आते हैं? तो आंसर क्या है कि जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स बोतल के सरफेस पे आ गए, वो कहां से आ गए? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर में क्या थे? वाटर वेपर्स थे। एटमॉस्फेयर में क्या थे? वाटर वेपर्स, और वही वाटर वेपर्स उस बोतल के सरफेस में आ गए, उसी बोतल के सरफेस के कांटेक्ट में आ गए जिसमें आपने ठंडा पानी रखा। फिर जब वो वाटर वेपर्स उस बोतल के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, वो वाटर वेपर्स अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, तो चेंज होते हैं लिक्विड स्टेट में, पानी में चेंज हो जाते हैं। पॉइंट याद रखना कि जब आप एक बोतल में ठंडा पानी रखते हैं, एक बोतल में बर्फ रखते हैं, उसके बाद उस बोतल के सरफेस के ऊपर लिक्विड ड्रॉपलेट्स आते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स आते हैं। वो कहां से आते हैं? आप कौन सा क्या बताना कि जो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, वो वाटर वेपर्स इस बोतल के सरफेस के कांटेक्ट में जब आ गए, तो फिर वो वाटर वेपर्स अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, तो फिर चेंज किसमें होते हैं? लिक्विड स्टेट। तो ये था इफेक्ट ऑफ द इवापोरेशन। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जहां पे इवापोरेशन होगी वहां पे जो सराउंडिंग होगा वो कैसा होगा? वो ठंडा होगा, वो कूल होगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पसीने निकलते हैं, वो पसीने बाद में जब हमारे एनवायरमेंट में इवापोरेट होते हैं, तो उन पसीनों ने हमारी बॉडी से एनर्जी ले ली, हीट एनर्जी ले ली, तो फिर हमारी बॉडी भी फील कूल करती है। और जब आप एसीटोन को अपने पाम पे रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, वो एसीटोन भी आपके हथेली से एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेता है, फिर भी वो इवापोरेट होता है, वेपर्स में चेंज होता है, मगर तुम्हारी जो हथेली होती है वो फील कूल करती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इफेक्ट है इवापोरेशन का है वो है कूलिंग इन शॉर्ट। और क्वेश्चन यहां पे याद रखना कि क्यों हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। वो आपको मैंने बताया कि उनके समर में पसीने आते हैं और ये कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? उन पसीनों को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं और उनको बाद में एक्सपोज इजीली आराम से छोड़ते हैं किसके अंदर? एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब नेक्स्ट जो चलेगा वो चलेगा दूसरा चैप्टर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।